शास्त्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि अपना अपेक्षीय उद्बोधन आदरणीय आज़ाद हिंद पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री देवनाथ जी, संचालक श्री आज़ाद जी, माननीय श्री तिवारी जी, यहाँ उपस्थित अन्य पार्टी के सम्मानित सदस्यगण, आज हम आज़ाद हिंद पार्टी के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इस पावन स्थल पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई घटना किसी के सामने जब घटती है तो उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 में उड़ीसा के कटक जिले में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था। इनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुआ। जब ये पढ़ रहे थे तो एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, वहाँ इनको पता लगा कि एक अंग्रेज अध्यापक भारतीय छात्र के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने विरोध जताया तो वहाँ के प्रिंसिपल ने एक कमेटी बना करके इनको कॉलेज से निकाल दिया और ये अपने घर वापस चले गए। एक वर्ष बाद फिर कलकत्ता में दूसरे कॉलेज में, चर्च कॉलेज में इन्होंने इनका नाम लिखाया गया। वहाँ पर 3 साल तक ये प्रशिक्षण लेते रहे। बंदूक चलाने, गुरिल्ला युद्ध आदि की शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद एक तेज तर्रार तो थे ही, अच्छे घर के भी थे, लेकिन अंग्रेज़ों की ज्यादती को देख करके, यहाँ कराती जनता को देख के उनके मन में हमेशा ये रहता था कि अंग्रेज़ों को बाहर, हमारे देश से बाहर भगा दिया जाए। पार्टी की स्थापना करी है और कितने ही आत्मीयता के साथ, समर्पण भाव के साथ पार्टी से सभी लोगों को जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। आपका आज के समारोह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। और ये देखें, खून इंसान का जब उबलता है, वक्त तब करवटें बदलता है। खून इंसान का जब उबलता है, वक्त तब करवटें बदलता है। कुर्सियां लड़खड़ाने लगती हैं, कुर्सियां लड़खड़ाने लगती हैं जब कभी भी एक आंदोलनकारी टहलता। इसमें कोई दो मत नहीं कि आज़ाद हिंद पार्टी के संस्थापक महोदय एक क्रांतिकारी विचारों की गठरी हैं, विचार पुंज हैं। आप निश्चित तौर पर अपने उच्च विचारों को लेते हुए पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए देश के आवाम को जोड़ पाएंगे। नौजवानों को मार्गदर्शन देने के लिए अपनी पार्टी को बुलंद करेंगे। आपके साथ सहयोग भी रहेगा। और इन तमाम बातों के साथ हम जिन्हें कहते हैं कि कोई वो ताकत है जो सब देख रहा है, सब चला रहा है, तो उसी ताकत के सामने माथा टेकते हुए उन्हीं से विनती हम भी करते हैं कि परमपिता परमेश्वर, आज जरूरत है आज़ाद हिंद पार्टी, आज जरूरत है आज़ाद हिंद पार्टी के संस्थापक आदरणीय देवनाथ पटेल जैसे लोगों की, जो सामाजिक सरोकारों के सवालों पर निकलें और आगे बढ़ें और लोकतंत्र को सकारात्मक मजबूती देने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें। और हम आपका पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं संस्थापक अध्यक्ष महोदय से कि आवें और अपने विचार को रखें। आदरणीय पटेल साहब। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय शास्त्री जी,
एवं संचालन सभा के संचालन व्यवस्था कर रहे राजेश आजाद जी तथा हमारे वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल मास्टर साहब तथा इस पार्टी के कार्यकर्ता लोकनाथ जी, बरसाती लाल जी, मुन्ना, रामलाल और राजेश सिंह जी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आजाद हिंद पार्टी के द्वारा नेता महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन 125वीं जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का आयोजन किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बचपन से ही अंग्रेजी हुकूमत का बगावत करते रहे। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष पद को 1940 में त्याग कर देश में क्रांति की बिगुल बजाया था और अंग्रेजों को ये चेतावनी दिया था कि भारत को छोड़कर भारत को छोड़कर आपको जाना ही होगा। इसके लिए उन्होंने देशवासियों को ललकारा, मुझे खून दो नौजवानों, मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। देश में हर जगह क्रांति फैली और अंतर्गतवा देश आज़ाद 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ। मेरा यह कहना है कि जिस आज़ादी के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उस आज़ादी की सपना देखा था कि देश खुशहाल रहेगा, भारत का हर नौजवान शिक्षा पाएगा, भारत के हर जवान हर परिवार में रोजी रोटी की व्यवस्था होगी। लेकिन आज सरकार की गलत नीतियों के कारण देश कंगाली की दशा पर पहुंचा है। देश गुलाम आर्थिक रूप से गुलाम होता जा रहा है, देश कर्जों में दबा हुआ है। यह देश राजनेताओं की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आज़ाद हिंद पार्टी के द्वारा हम लोगों ने ये देश के हर नौजवानों को संदेश देना चाहते हैं कि देश में जिस आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उस आज़ादी को बचाने के लिए हमको देश में जन जागरण करना है और देश के नौजवानों को जगाना है कि हम उस देश उनके सपनों को साकार करें जिस सपने को देखकर तमाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज देश में देश हमारा भारतवर्ष कर्जे से लदा हुआ है, जबकि लोग मुफ्त की खैरात बांटने में, कोई सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की बात करता है, कोई मुफ्त की लैपटॉप बांटता है और इस तरीके से उनको और कर्जों में देश को ले जाया जा रहा है। जबकि ऐसे सूरत पर देश में नवजागरण करना है हमको और देश को जगाना है। हर देश के नौजवानों को बताना है कि हमारा देश आर्थिक रूप से गुलाम पुनः न हो, जिसके कारण से पुनः गुलामी की जंजीर पर न जाए। ऐसे सूरत पर हम आज आज़ाद हिंद पार्टी के तत्वाधान में जो आयोजन किया गया है सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि दिवस, हम सभी के तरफ से सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह प्रतिज्ञा करते हैं कि देश को सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने के लिए, क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने के लिए, नवजागरण करने के लिए देश के नौजवानों को नवजागरण करेंगे, ललकारेंगे कि देश में जिस सपना को देखकर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, वो उस सपने को साकार करने के लिए देश के नौजवानों जागो और संघर्ष करो। ऐसे क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने की आज़ाद हिंद फौज बनाई,
उसी का नाम हमारे अध्यक्ष जी आज़ाद हिंद पार्टी रख करके इसको चला रहे हैं। और हम सभी आशा करते हैं कि इसको आगे भी ऐसे ही चलाते रहेंगे। हम लोग अपना जो है हर तरह से जो हमसे हो सकेगा सहयोग करते रहेंगे। माधुरी जी मौजूद हैं, उनका हम आज के इस मौके पर स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने दो शब्द रखें। आदरणीय माधुरी जी। मैं अधिवक्ता माधुरी वर्मा कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी में रहती हूँ और यहाँ आए लोगों से अपने अध्यक्ष महोदय का सबसे पहले स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ आज कार्यक्रम के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सुभाष चंद्र जयंती के लिए हम लोग भी जयंती में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं कि ऐसे हमारे महान पुरुष जो हम लोगों के लिए आज अपने देश के लिए आज़ाद हो गए, उनके लिए हम दो शब्द बोल रहे हैं कि ताकि ऐसे महापुरुष फिर पैदा हो और लोग क्रांतिकारी बने, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रेरणा जगाए, तो इसी तरह समाज का विकास हो। हम इसी शब्दों के साथ अपना दो शब्द खत्म करते हैं।